निगम चिरमिरी के कोरिया कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 8 में एससीएल द्वारा अचानक बिजली काटने से आक्रोशित लोगों द्वारा सड़क पर प्रदर्शन व जाम लगने पर पहुंचे महापौर व एससीएल अधिकारियों ने पहुंचकर इस समस्या का हल निकालकर जाम खत्म करवाया। लिखित में हर साथ पहले देखिए वो समस्या हम समझ रहे हैं, वो समस्या है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सप्लाई लाइन है और कारण हाँ। एमसीबी जिला के नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 8 डेम दफाई में एससीएल द्वारा बिना पूर्व सूचना के बिजली कनेक्शन काट देने से 3 दिनों अंधेरे में रहने से आक्रोशित 50 घरों के लोग सड़क पर उतर धरना प्रदर्शन जाम लगा दिया, क्योंकि एससीएल ने बिजली सप्लाई की मेन लाइन काट दी थी। इसके चलते लगभग 50 घर अंधेरे में डूबे गए थे। कोरिया बैकुंठ पर गिल्हा पानी के मुख्य मार्ग पर वार्डवासियों ने घंटों धरने के बाद प्रशासन और एससीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। एससीएल के अधिकारी का कहना था कि पूर्व में नोटिस देकर लाइन को काटा गया था। फिलहाल रेलवे से परमिशन न मिलने तक कनेक्शन पुनः बहाल करना संभव नहीं है, लेकिन जल्द ही समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए बात ये है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार माइन क्लोजर एक्टिविटी के तहत कोरिया कॉलोनी में कुछ काम करने थे, जिसके तहत एक स्ट्रक्चर था, जिस स्ट्रक्चर को काटने का प्रावधान किया गया था। जिस स्ट्रक्चर से होते हुए बिजली की तार गई हुई थी, जो पुराना डैम दफाई एरिया को पावर फीड करती थी। और चूँकि ये भारत सरकार के निर्देश और माइन क्लोजर एक्टिविटी के अंतर्गत हमें उस स्ट्रक्चर को काटना था, और काटने के बाद में वो सप्लाई वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके नाम से लोग परेशान हैं। हालांकि इनको पहले से सूचित कर दिया गया था कि ये कार्य जो है अतिशीघ्र होने वाला है, तब तक के कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। वहाँ पे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से पावर सप्लाई दिया गया है और अभी आगे वहाँ से पावर देने का कार्रवाई कर रहे हैं। सर नोटिस किसी और मोहल्ले को नाम देखिए वो हो सकता है कि क्लरिकल माने त्रुटि हो, लेकिन ये चीज़ स्पेसिफिक बोला गया था कि कौन सा तार, वो ठीक है, वो त्रुटि है, लेकिन कौन सा केबल कटेगा ये चीज़ पहले से क्लियर था, जिसको लोग जानते भी थे। हमारे कार्यालय में बैठे भी थे, वहाँ पे क्या नाम से पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। उन लोगों को सबको उस चीज़ को समझा दिया गया था। उसके बाद में ये कार्रवाई की गई। इनका समाधान का हल कैसे होगा? अब समाधान का हल जो है वो सबको मिलजुल के निकालना पड़ेगा। हम अपनी पावर लाइन जो है वो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे देंगे, और छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ट्रांसफार्मर से उसमें विद्युत प्रवाह करके इन लोगों को विद्युत आपूर्ति कर दे। एससीएल भी नहीं दे पाएगा। एससीएल वहाँ से रेलवे की लाइन पार करके किसी भी प्रकार से सप्लाई देने में असमर्थ है। वहीं मौके पर पहुंचे महापौर रामनरेश राय ने भरोसा दिलाया कि बिजली समस्या को लेकर वे उच्च स्तर पर बात कर रही हैं और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। देखिए, एससीएल और रेलवे के संयुक्त टीम के द्वारा परसों 9-10 बजे के आसपास उस कनेक्शन को काटा गया था, जिसकी सूचना मिलने पर मैं तत्काल स्पॉट पर जाकर नगर वासियों से और वार्ड वासियों से इस संबंध में चर्चा किया, और साथ ही एससीएल प्रबंधक और प्रशासन दोनों से कल से मैं कंटिन्यू लगातार लगा हूं कि किसी तरह से उनके लाइट की व्यवस्था की जा सके। तो निष्कर्ष ये निकला कि चूँकि लाइट जो कटी हुई हैं वहीं पे सीजी बोर्ड का कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसी में अपन व्यवस्था बनाकर टेम्परेरी अभी चालू करने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो स्थानीय निवासियों को इस बात का पता नहीं था जो चक्का जाम किया आज? नहीं, कल तो मैंने इनको समझाया था कि भाई यदि लाइन कटा हुआ है तो अपन व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, लेकिन चक्का जाम के बारे में तो ना तो मुझे मालूम था ना मेरे पार्षदों को मालूम था। लेकिन अभी आधा घंटा पहले पता चला कि चक्का जाम है, इसलिए हम स्पॉट पे आकर के चले आए हैं। हम कितने दिनों में इनका समाधान हो जाएगा बिजली का? ये हमको संभवतः आज शाम तक लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। ये देखिए, ये
डेम साइड में मेरे वार्ड में वार्ड क्रमांक 8 में एक दफाई है डेम साइड, वहाँ की लाइट ACCL के द्वारा काट दी गई थी और ये बिना वैकल्पिक व्यवस्था दिए बिना काट दी गई थी और 4-5 दिन हो गया था जो कि वहाँ के लोग अंधेरे में रह रहे थे और ये तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और वहाँ सांप बिच्छी जानवर जो भी है भाई उनका बहुत अधिक है और वहाँ डर भी बना हुआ है और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहाँ पास रोड में वहाँ के मेरे क्षेत्र के जनता बैठी है रोड में। क्षेत्र की जनता बैठी थी, तो फिर क्या आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? हम लोग को ये वहाँ सवेरिया सर भी आए और तहसीलदार मैडम भी आई और ये हमारे महापौर महोदय भी आए और हमारे महापौर महोदय के द्वारा ये आश्वासन मिला कि नहीं आज जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो मिलेगी और शाम तक लाइट लग जाएगी और उनकी वजह से शाम तक लाइट वैकल्पिक व्यवस्था भी हो गई। तो क्या नहीं लगता कि ACCL दोबारा फिर वो लाइट नहीं काटेगा? नहीं, वो ACCL का लाइट नहीं था क्योंकि ACCL के हम आभारी हैं। वो जब से ये वासी लोग रह रहे हैं यहाँ तभी से वो यहाँ लाइट पानी की व्यवस्था तो ACCL के द्वारा ही हो रहा है, तो हम उनके आभारी हैं कि वो दे रहे हैं। यहाँ काहे बैठे हैं आप लोग? यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग की तरफ लाइट कट गया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। किसने लाइट काटा है? लाइट तो ACCL वाले लोग काट दिए हैं। क्यों काटे हैं? अब ये तो पता नहीं क्यों काटे कितने हैं। दिन से कटा हुआ है लाइट? ये तो 1 हफ्ता हो गया लाइट कटे हुए और बच्चे लोग का पेपर भी आ रहा है, अभी 8 तारीख से पेपर है और बच्चे लोग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? कितने मोहल्ले में कितने मकान हैं आप लोग के? पूरा 42 हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही मांग है कि लाइट दे दीजिए ताकि बच्चे लोग को पढ़ने में आसानी हो। कितने देर से बैठे हुए हैं? यहाँ हो गया 3 घंटे हो गया। अभी तक कोई प्रशासन के अधिकारी वगैरह यहाँ पे पहुँचे हैं? अभी तो कोई नहीं आए हैं। तो आप लोग कितना देर और बैठेंगे यहाँ? और बैठेंगे जब तक कोई सुनाई ना हो। ACCL के किसी कर्मचारी या अधिकारी से बात किए थे लाइट को लेकर? लाइट के लिए तो बात किए थे। क्या बोले हम लोग? तुम लोग काट ही दिए, बोले अपना जुगाड़ देख लो अपना लाइट के लिए। CCN News 13 न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट।